पुलिस का पुलिस बड़ी बिना चौड़ी में आने लगी, ताने मानी डाल दिए गए इसे। अमा देवर बोले तुम जाओ मम्मा, जाओ डीएम के पास गए। डीएम 5-5 तेरह ही पड़ी है मैं घर में। हमें देवर का देखो 10 साल की सजा उन्नाव कोर्ट देनी और पैसा दे के जैसा बिक गया है तो सुनाई ना है। और फर्जी मुकदमा कुलदीप सिंह का लगा होता है। फर्जी जब लड़की को मारा जा रहा पीट के, हमारे बच्चे हम सब देख रहे हैं, लड़की के साथ रेप कर रहे हैं, लड़की के साथ एक्सीडेंट करा रहे हैं, 4-3 लोग खत्म हो गए, खाली लड़की बची। मेन सीबीआई जांच की सब सच निकला। अब हम कहा जाने भी उनके मन ऐसा है कि झूठ बोल रहे हैं। जीते योगी जीते, प्रधानमंत्री जीते, हम यही कह रहे हैं कि हमें बच्चन का सुरक्षा चाहिए, मैं देवर का सुरक्षा चाहिए, मेरे देवर का बच्चा की सुरक्षा चाहिए। वो जेल में है, जेल। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। एक माँ ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म होते हुए देखा, उसकी लड़ाई लंबी रही, लड़ाई अभी भी जारी है। एक पत्नी ने अपने ही पति को सामने बड़ी ही बेरहमी से पिटते हुए देखा, इतनी बेरहमी से कि उनके पति की जान चली जाती है। क्या आप इन शब्दों के माध्यम से उनकी हकीकत को महसूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बीती है। इसका सोच विचार कर कर ही कितनी तकलीफ हो रही है। लेकिन वो पीड़िता की माँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैं बात कर रही हूँ उन्नाव रेप पीड़िता की माँ जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें एक बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने जब कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर को जो जमानत दी जा रही थी हम उसे रद्द करते हैं, जिसके बाद उन्नाव रेप पीड़िता के परिवार में और इस समाज में खुशी की लहर दौड़ जाती है। ये सोचकर चलिए देर सवेर ही सही सर्वोच्च न्यायालय ने राहत की खबर सुनाई। आज उनसे ही पीड़िता की मां से मैं सीधे तौर पर बातचीत करना चाहूंगी। अम्मा, जब ये खबर आई कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि रद्द कर दिया गया है उनकी जमानत को, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करी थे माता, सुप्रीम कोर्ट का अपने दिल से धन्यवाद करी थे। सुप्रीम कोर्ट हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट का अभी भी हमको भरोसा है। पर मेरा जैसे पति पीट के मारे ना है, इनके लोग कहते हैं वो मारते नहीं मरे हैं तो कहा वो अपने आप मर गए कि मिट्टी सड़ गई रही मैम। हम लोग मिट्टी उनकी चुई गई रही मैम। जेल के अंदर सूजी पिलवा रहे हैं मैम। 5-5 तेरह ही पड़ी है मैम हमारे घर में। हमें देवर का देखो 10 साल की सजा उन्नाव कोर्ट देनी और पैसा दे के जैसा बिक गया है तो सुनाई ना है। और फर्जी मुकदमा कुलदीप सिंह का लगा होता है। फर्जी जब हमारा पति जाए चाहे जो को जाए दिल्ली ते नहीं, हमारा देवर यहाँ छोटा मोटा नौकरी करते रहे बनिया उनिया के। मैम सोचना चाहिए इनका लोगन का कि का अपने, और फिर भी हमारे देवर का कह रहे हैं। हमारा देवर यहाँ दिल्ली फोन की, दद्दू ये क्या कर रहे हो, मेरे भाई को क्यों मार रहे हो? पानी डर के मैम मारा कि इन बेदर्दी पे नीम के पेड़ में बांध के बंदूक मारी। पुलिस बड़ी बिना चौड़ी में आने लगी, ताने मानी डाल दिए गए इसे। अमा देवर बोले तुम जाओ मम्मा, जाओ डीएम के पास गए। डीएम साहब मेरी सुनवाई की। वो डीएम साहब को धन्यवाद करी थी। वो डीएम साहब, आपके पति को जब मारा जा रहा था तो आपके सामने, आंखों के सामने मारा जा रहा था? हाँ, माँ बाबू का है उनका घर मागर ऐसे है। मैं बेत के सड़क निकली है, भैया बैठे हैं, हम इतने पर घर है। जब घसीला हुआ तो घर पे खींचत मार ले जा रहे हैं तो सब लोग तो घर ही में रहे। कुछ लोग छत पे आए, दरवाजा खोल इन कूद के, कुछ लोग बाहर थे, इनकी गाड़ी खड़ी रही खींचत, गाड़ी में नहीं डारी पे खींचत ऊंचत दूर ते गरेर के लाए, फिर नीम के पेड़ में बांध के मार रहे, फिर दूसरे गेट के पास फेंक रहे। सीबीआई पूरा प्रूफ रखे, सीबीआई खून खोद के लाई, कपड़ा लाई, सीबीआई सब कुछ लाई। सीबीआई के निगरानी में सीबीआई उनके कमरे में ताला डाले रही, अतुल सेंगर के और कुलदीप सेंगर के कमरे में ताला डाल दिए। अब पता नहीं बंद है कि नहीं बंद, हमका नहीं पता मैडम। रेप विक्टिम के कमरे में ताला डाल दिया सीबीआई, और जो हमें पति कुमारी ने अतुल सेंगर उनके कमरे में भी ताला पड़ गया सीबीआई का। मेन सीबीआई जांच की सब सच निकला। अब हम कहा जाने भी उनके मन ऐसा है कि झूठ बोल रहे हैं कि ये गलत नहीं। अरे मेरे पति को मारा जा रहा पीट के, हमारे बच्चे हम सब देख रहे हैं, लड़की के साथ रेप कर रहे हैं, लड़की के साथ एक्सीडेंट करा रहे हैं, 4-3 लोग खत्म हो गए, खाली लड़की बची।
भगवान के मुँह पे न्याय में लग रहा, तब तो लड़की बच के आई। एक धर्मेंद्र शर्मा जज रहे, वो भी पढ़ के लिख के आए रहे कि हम कहीं नहीं वो पढ़े रहे तो हमका न्याय भी ना, गलत कोई कॉपी बनाई सी तो वो ऑर्डर का कैंसिल करते हुए पढ़ते हुए उसको, वो भी तो जज रहे जो कटमा लिखा रहा तो वो कर देते रहे। पर हमका भरोसा चिताई ना कि तुमको न्याय हम देंगे। माता राम। अम्मा एक और, हम कल जब आपसे बात कर रहे थे तब अचानक से कोई बीजेपी का समर्थक आ जाता है, नारे लगाता है। मैं उस वक्त आपके पास ही थी, मैंने देखा, मैंने आपकी कवरेज करी, तो उसके बाद आपके हालात बहुत बिगड़ गए थे, आप बिल्कुल बेहोश हो गई थी। मैं बेहोश हो गई वही में पता नहीं है। हम इतना काल से 4-5 दिन बेहोश में ना, आज 2 दिन 3 दिन बेहोश में ना मैम। पर ठीक नहीं है आपकी? ठीक नहीं मैम, तब भी हम अपना बयान कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करें। पर मैम उनको लोगों को सोचना चाहिए, बीजेपी विधायक जी को का हमको मानने के लिए भेजे थे अपने लोगों को, वो भी बीजेपी को, वो भी बीजेपी का आया था। वो कुलदीप सेंगर तो भेजी ना है मैम, पर हम सुप्रीम को हाई कोर्ट का बदनामी नहीं करी, केवल 2 जज इतने वो रहे कि मेरा दुख दर्द देख के उनका फैसला दे रहे हैं और हंसी रहे। कितना गलत बात हमारे साथ है कि इन जजों ने अरे चलो अम्मा, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़िया फैसला सुनाया, बढ़िया फैसला सुनाया। पर जज साहेब हम हमेशा गए, आयोग CBI का आयोग खड़ा रहता था। हमने एक दिन पूछा सर विक्टिम है, बोले हम तो पहचानते नहीं है। आप कहा कोई बात नहीं, भी कोर्ट में हम भी कोर्ट, हम हमेशा गए तारीख पर, बस जज साहब का दुख दर्द मेरा नहीं दिखा। हमने एक दिन महक लेके कहे, बोले आज इनकी बेल लगी, आज बाहर आ जाएंगे। मेरे सारे वकील उदास रही। हम कहा सुनो सर आप अंदर चलो, हमारे सर नीचे लगा रहा तारीख, तो उमा तारीख पर चले गए बड़े सर। तो हमने कहा सर आप तो चलो। तो जब हम गए तो जज साहब बोलने लगे तो हम माइक लिया, हमने कहा जज साहब प्लीज अगर हमका जेल के अंदर कर दो तो हम लोग सेव रहेंगे, इनको ढील लो तो हमको जान को खतरा है। फिर भी जज साहब को हिंट हो सोचने चाहिए कि मेरे एक महिला हुई के हमारे लड़ने आई, वो एक महिला हुई के आई है हमारे पास, एक लेडीज साइड उनको बैठी होते तो दर्द समझ के नहीं उनकी बेल ना की जाती वहां पे। तो वो अच्छा, अभी बेल तो चलिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद की राहत है कि जमानत नहीं मिलेगी अम्मा, लेकिन अब क्या आप लोगों की जान को खतरा अभी भी? खतरा है। अमित शाह थे, मुख्यमंत्री थे, योगी जी थे, प्रधानमंत्री जी थे। हम यही कह रहे हैं कि हमें बच्चन का सुरक्षा चाहिए, मैं देवर का सुरक्षा चाहिए, मेरे देवर का बच्चा की सुरक्षा चाहिए। वो जेल में है, जेल में तो चलो सेब है, बाहर निकलेंगे तो मैम सेब रहेंगे, वो तो 1 मिनट में मार दिए जाएंगे। जब मेरे पति को मारे ना पीट के, तो जब हमें देवर यहाँ से दिल्ली फोन कर रहा है क्यों मैं भाई को मार रहा हूँ भैया, पानी डर के, तो बोले आजा तुझको भी निपटारा कर दे। CBI के पास रिकॉर्डिंग भी है चीज की, CBI के पास रिकॉर्डिंग भी है चीज की, सब फोन हमारे देवर। जान से खतरा अम्मा, आप लोग कह रहे हैं जान से खतरा है। मैं पीड़िता से भी बात कर रही थी, वो कह रही है जान को खतरा है। जान को किससे खतरा है, कौन खतरा है? खतरा मतलब ये जेल में चाहे जीवन भर रहा है, पर दूसरे में नहीं तो कर, अब इनके होगी तो नहीं जेल के अंदर है, इनकी पूरी हिंदुस्तान में मनाई है, ये वो तो जेल में नहीं है। ये तो कितने भला कुछ कर सकत है मैम, पर सिक्योरिटी रहेगी तो सेव रहेंगे, पूरी फैमिली सेव रहेगी, मेरा देवर का लड़का सेव रहेगा। जान जाओ जब तक मेरी सिक्योरिटी चाह ही नहीं, हमारे बच्चे को कौन देखभाल करेगा? जब मेरे बच्चे कुछ हो जाएगा, पति तो है ही नहीं, बच्चा चला जाएगा तो हम किसके सहारे जिएंगे मैम? आपको धन्यवाद मैम। ध्यान रखिए आप अपना। अच्छा, कोर्ट से अब गुहार लगाना चाहें क्योंकि इनकी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों तक खबर पहुंचाना भी आवश्यक है। कोर्ट से अम्मा कोई गुहार लगाना चाहे, अब आप क्या चाहती हैं? हमको तो यही चाहिए था, हमको न्याय चाहिए, इनको लोगों का फांसी चाहिए, तभी मेरे पति का हिसाब मिलेगा। और मेरे देवर को 5-5 तेरही परी है घर में, उनको निकाला जाए। हमसे सरकार केस, कुलदीप सेंगर केस लगाई, सरकार नहीं लगाई, हमारे देवर को 5 तेरही पड़ी है अम्मा, मतलब 5 लोग उनके अभी तेरही बाकी? मेरे पति को, मेरी सास का हार्ट अटैक हो गया था, अपने बेटा चिंतन में मेरे पति खत्म हो गए, 1 महीना बाद उनका हार्ट अटैक आ गया था। मतलब दादी भी? हाँ वो चली गई। फिर मेरी देवरानी की बहन को
मरवा दिया गया। तो 5-5 तेरह ही परी मैम। मेरे घर में किसी काम क्रिया नहीं भा, पर सरकार तक का इतनी सोचना पहुंचाई जाए, मेरे देवर को 15 दिन को बेल दी जाए कि वरना मेरा देवर काम तेरह ही करके फिर अंदर कर दिया जाए। हमको कोई परेशानी नहीं, पर आ तो जाए 15 दिन का काम तेरह ही तो कर दे मैम। इतनी सोचना जरूर पहुंचाई जाए। देवर को भी जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को लेकर इनके देवर को किसी पुरानी रंजिश को लेकर जेल में डाल दिया गया है। वो सलाखों के पीछे हैं, वो गुहार लगा रहे हैं। एक लड़की का न्याय दिवावेगी तो उनका जेल के अंदर डालेगा। एक लड़की का, एक अपने भाई की लड़की को, भतीजिन को न्याय दिलाने के लिए आज वो जेल काट ही रहे हैं। ये कुलदीप सिंह इतने दिनों में कई बार ऐसा भी हुआ होगा अम्मा कि कुछ लोग आपके घर आए हो, तोड़ फोड़ कर। अरे मैम घर तो बाहर ढीलो साकेत गेम तारीख करे ही लड़की रही हम रहन। और हमारे घर में बच्ची है जो आई थी जिसके दाग है, ये मतलब ये भी कहूँ चली गई थी। मेरे घर में रात के ताला पड़ा रहा। पहले गेट का काटिन, फिर जिमका काटिन, अब फिर तो ऊपर काटिन, तब फिर अंदर का काटिन, तब अंदर का काटिन। मारने के लिए तो गुंडे आए थे मैम। जब हमका लोगन का नहीं पाए तो लूट फूक करके लेके चले गए। जेवर रही, पैसा रुपया रहा। आप कह रहे बाल बच रहे हैं? हाँ मैम 2 बार गुंडे आए थे मेरे घर पर। एक सिक्योरिटी होते हुए मेरे देवर के घर में आए थे गुंडे मैम। वही कहते हैं कि जाको रखे साइयां मार सके ना कोई, तो इसलिए पीड़िता और पीड़िता की मां बड़े ही जद्दोजहद से संघर्ष को लड़ रही हैं। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की राहत के बाद ये लोग खुश हैं, तसल्ली भी मिली है, लेकिन ये कह रही हैं कि जब तक आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी की सजा नहीं सुना दी जाती तब तक हम इस लड़ाई को इसी प्रकार से लड़ते रहेंगे। आप सब मेरी सिक्योरिटी सारे बच्चन की हुई जाए मैम, सुरक्षा मिलनी चाहिए। हाँ सुरक्षा मिलनी चाहिए। अमित शाह योगी जीते, मुख्यमंत्री जीते, यही कह रहे प्रधानमंत्री थे कि हमारे बच्चन का, मेरे वकीलों को। आर्थिक तौर पे, क्योंकि अम्मा पीड़िता तो लड़ाई ही लड़ती रहती हैं, आप उनके साथ रहती हैं, तो आर्थिक तौर पे परिवार कैसे मजबूत है? मतलब कमाई वगैरह कैसे हो रही है? कमाई घर का खर्चा, घर का खर्चा कैसे चलता है? वो सरकार ने लगा रखा था, वही का मैम। लड़की की शादी कर दी, अब कहाँ रहेगा मैम? अब तो कुछ नहीं रहेगा मैम। तब भी सरकार को सोचना चाहिए, अपने बच्चे पाल रही सरकार। मकान देते बढ़िया, एक लड़की को मकान दे दे, एक हमको दे दे, हमें सकले तो मेरे बच्चे जी खा लेंगे। मेरा बच्चा कमा लेगा, 10 साल का बच्चा कमा तो नहीं पाएगा। सरकार तो यही गुहार लगा रहे हैं कि उसका बाप साबित है कि मारते मरे, तो सरकार को सोचना चाहिए। विक्टिम को एक दे दे, एक हमको दे दे। वो भरत कर रहा, हम जानते भरत कर रहा, देहे है सरकार। जब सरकार देने चाहती है तो भरत क्यों करे? हमको एक एक कर दे, एक मेरी लड़की कर दे, एक हमको कर दे। बताइए, ये कह रहे हैं कि आर्थिक तौर पे भी बहुत तंगी है। जाहिर तौर पर ये लड़ाई इन लोगों के लिए आसान तो नहीं है। एक कमजोर तबके से, मिडिल क्लास फैमिली से आना और इस प्रकार की लड़ाई लड़ना काबिलिय तारीफ है। ये लोग बड़ी ही मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सहयोग की भी इन्हें आवश्यकता है। आर्थिक तौर पे सहयोग भी मांग रही हैं और कह रही हैं कि अभी ये लड़ाई बहुत आगे तक जाने वाली है। आप लोगों के भी समर्थन की आवश्यकता है। इन्होंने जो भी दर्द बयां किया वो भले ही शब्दों में किया है, लेकिन विचार करिए कि इन्होंने ये सब कुछ सहा है। आप सोचिए, सोच कर भी दर्द होता है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।